both component will be same because they are in series. So same current will be flowing. Now can anybody tell me what is the voltage across this resistance? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बताओ. What is the potential difference between these 2 points? Current into resistance IR. इन दोनों पॉइंट के बीच में बताओ. कैपेसिटर के क्रॉस I इंटू XC. अगर तुमसे इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछे, इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो I इंटू एक्स जेड लोगे, I इंटू जेड लोगे, सॉरी. फिर XL, XC और R नहीं आएगा, फिर Z आ जाएगा कंबाइंड. सो राइट डाउन across register current and voltage are in same phase. यहीं से स्टार्टिंग लेते हैं फेज से. Across register current and voltage are in same phase and across capacitor voltage lags behind current by phase angle 90 degree. Across रजिस्टर के क्रॉस हमने बताया था करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज. तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में, तो यही आई ले लोगे और यही वी आर ले लोगे. लेकिन कैपेसिटर यहां पे है, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज लैग करती है, तो ये लैगिंग इधर को डाउनवर्ड आ जाएगी. Across resistor same phase, across capacitor voltage lag. और रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए, नेट वोल्टेज के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करके इनका रिजल्टेंट ले लोगे. सो दिस इज द नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट. सो नेट वोल्टेज, ये वोल्टेज निकालनी है. दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर. वहां पे क्या था? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर. और यहां पे आएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर. देखो ये वी आर स्क्वायर और वी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर है, तो नेट वोल्टेज इस फॉर्मूले से निकाल दोगे. देन इम्पीडेंस यू हैव टू फाइंड. इम्पीडेंस, आई हैव टोल्ड यू द डेफिनेशन. अ पोजीशन ऑफर्ड बाय मोर देन वन कंपोनेंट टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. देखो एक से ज्यादा कंपोनेंट है, तो यहां पर आर की जगह पर इम्पीडेंस आ जाएगा. यहीं से स्टार्ट ले लो. V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर. वी आर की जगह रख दोगे आई आर और वी सी की जगह आई एक्स सी. वी सी की जगह आई एक्स सी. V इज इक्वल टू आई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर. और V अपॉन आई दिस इज द नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट. इम्पीडेंस हो गया, नेट अपोजिशन हो गया. तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर. बस एक्सएल की जगह एक्ससी आ गया फॉर्मूले में. एक्सएल की जगह क्या आ गया? एक्ससी आ गया.
और एक फॉर्मूला नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट इम्पीडेंस का, वो ऐसे ही रहेगा। अगर नेट वोल्टेज और नेट करंट दिए है तो इम्पीडेंस V अपॉन I वो तो रहेगा ही रहेगा। देन यू हैव टू फाइंड फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज ये रही और करंट ये रही, ये फेज एंगल बताना है। तो ट्राइंगल में tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस VC अपॉन VR। या tan phi इज इक्वल टू ये IXC और ये IR, I कैंसिल XC अपॉन R हो गया। बस जहां जहां वहां पे XL आया था फॉर्मूले में XC आ जाएगा यहां पर, और फॉर्मूले का पैटर्न वही रहेंगे तीनों। कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, कैन यू टेल? कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लैगिंग। सो राइट डाउन इन RC सर्किट voltage lag behind the current, voltage lag behind the current by phase angle phi। फेज एंगल phi से लैग करेगा वोल्टेज। यहां 90 डिग्री नहीं होगा, फेज एंगल phi दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। फेज एंगल phi विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। Then next, circuit containing inductor and capacitor, LC circuit, circuit containing inductor and capacitor। सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर, दिस इंडक्टर कॉइल एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन AC सप्लाई सेम वे, V0 sin ओमेगा t, ये L और ये C। इस बार इंडक्टर और कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। current I, the voltage across inductor coil VL, जो लिखोगे I into XL, और जब across कैपेसिटर फाइंड करोगे तो VC is equal to I into XC। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो IXL, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है I into XC। देन नेक्स्ट लाइन में अक्रॉस इंडक्टर
voltage leads the current by phase angle 90 degree Pardon? across inductor coil. Voltage lead the current by phase angle 90 degree and across capacitor voltage lags behind current by phase angle 90. तो ये फेज वाले टर्म तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए कि रेजिस्टेंस में सेम फेज, इंडक्टर में वोल्टेज लीड और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग, बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है और पूरा डिराइव हो जाता है। तो यहां पे इंडक्टर है, मान लो सर्किट में करंट ये है, दिस इज द करंट, और इंडक्टर में वोल्टेज जो है करंट को लीड कर रही है 90 से, तो ये तुम्हारा VL हो गया। और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रही है 90 से, तो ये तुम्हारा VC हो गया। अब यहां कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हेलो, हम मैसेज करेंगे शाम को होगी, हैं? हम अभी डाल देंगे तुम्हें ग्रुप पे। नंबर मुझे एक बार सेंड कर दो मेरे व्हाट्सएप पे अपना। अरे वो मिस हो गया, फिर से भेज दो तो अभी ग्रुप पे भी डाल दूंगा तुम्हें। ठीक ठीक। So now I have told you across inductor. Am I audible? Hello? Yes, sir. Okay. Across inductor voltage lead the current. Current हमने कहा generally you take along x axis. इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज लीड कर रही तो ऊपर बन गया, और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रही नीचे। अब ये Your voice is not clear. across inductor. Now it is clear or not? No, Yes, no, sir. no, sir. What problem it came? Now am I audible now? Am I audible now? Yes, no? Hello? Hello? Yes, sir. Audible now? Yes, sir. Voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज करंट को लीड कर रही है। देखो करंट हम एक्स में बनाएंगे और वोल्टेज इंडक्टर में लीड करी, और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करी। नाउ इट कैन बी VL कैन बी ग्रेटर देन VC और VC कैन बी ग्रेटर देन VL। दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी यहां पर। हो सकता है VL ज्यादा हो VC कम हो, और हो सकता है VC ज्यादा हो VL कम हो। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। खैर फिलहाल ये ले लेते हैं। तो नेट वोल्टेज, नाउ एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द नेट वोल्टेज इन द सर्किट। नेट वोल्टेज सर्किट में बताओगे, इसको
डायग्राम को देख के नेट वोल्टेज, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes. but you are not audible to me. Let's do something. Yes, am I audible now? Yes, sir. Your voice is very soft coming. Okay. So net voltage, anyone can tell me what is the net voltage in the circuit? The magnitude of difference between VL and VC. Now here you see that one voltage is upward and other voltage is downward. No voltage this side. One is up, other is down. They are in opposite. So net voltage here will be VL difference VC. VL difference VC. अगर VL ग्रेटर है तो VL माइनस VC कर देना और VC ग्रेटर है तो VC माइनस VL कर देना. Then impedance Z, same method will follow. V is equal to VL is IXL, VC is IXC. I outside, XL difference XC, and V upon I is equal to XL difference XC, and net voltage upon net current impedance. So impedance of the circuit is XL difference XC. So this is the formula for the impedance of the circuit. ये impedance निकालने का फॉर्मूला हो गया. Now can anybody tell me what is the phase angle between voltage and current? Phase angle between voltage and current. Yes, anyone? So 180 degree? Voltage and current. अभी देखो यहां पर अगर VL मोर है और VC कम है तो ये जो नेट वोल्टेज है VL डिफरेंस VC, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. और अगर VC बड़ा होगा तो यही चीज नीचे को आ जाएगी. इन एनी केस करंट से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा. तो यहां फेज एंगल सीधे 90 डिग्री रहेगा. देखो इन दोनों का रिजल्टेंट V और VLC का, VL और VC, अगर VL ज्यादा है तो ऊपर को आएगा और VC ज्यादा है तो नीचे आएगा. बट इन एनी केस जो करंट से एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा. तो XL और XC में अगर L और C सर्किट है देन फेज एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री. Any doubt, anybody? Yes? No, sir. Okay, now you rejoin the meeting. As I am not getting any sound from your side, so better you rejoin and with the same password.
So have you any problem up to this part? So, Yes. so why not the phase angle is 180 degree? किसके बीच में फेज एंगल फाइंड कर रहे हो? So V and I. ये रहा अच्छा, आई, V and I, yes sir. ये रहा आई, और इन दोनों V का रिजल्टेंट या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो I से कितना एंगल बन रहा है? 90 degree. 90. Yes sir. अगर वो क्वेश्चन ये बोलता व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना. इफ ही सेज दैट व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, देन इट विल बी 180 डिग्री. इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका फेज एंगल 180 होगा. और जब वो कुछ नहीं पूछता है तो इसका मतलब ही इज आस्किंग फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. सो वी हैव टेकन LR सर्किट, we have taken RC circuit, we have taken LC circuit. Now we will come to LCR circuit. अब तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे. सर यस, सर यहाँ एलसी सर्किट में कोई लीड या लैग नहीं करता? इसमें अगर VL ज्यादा होगा तो वोल्टेज लीड करेगी, और अगर VC ज्यादा होगा तो नीचे को हो जाएगा तो वोल्टेज लैग करेगी. ओके. दोनों केस हो सकते हैं. नाउ देन LCR सर्किट, इसके डेरिवेशन फॉर्म में ये पूछा जाता है. फॉर द LCR सर्किट